ये बात उस जमाने की है जब लोग चिरागों की रोशनी में रातें गुजारते थे और इंसाफ काजी की जबान से निकलता तो पत्थर भी मान जाते। एक छोटे से पुराने गांव में जहां मिट्टी की गलियां और लकड़ी के दरवाजे हवा के साथ चरचराते थे, वहां एक आदमी की ईमानदारी सारे इलाके में मशहूर थी। उसका नाम था काजी नूरुद्दीन। काजी नूरुद्दीन की उम्र तकरीबन 55 बरस थी। दरमियाना कद और बात करने का अंदाज बहुत नर्म। पूरे शहर में मशहूर था कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। जो भी उनकी अदालत में जाता मुतमईन होकर निकलता। काजी साहब सुबह फजर के बाद अदालत में बैठते। लोग अपने मुकदमे लेकर आते। कोई जमीन का झगड़ा, कोई कर्ज का मसला, कोई चोरी की शिकायत। वो हर बात गौर से सुनते, किसी की बात काटते नहीं थे। एक दिन अदालत में बड़ा हुजूम था। सिपाही एक जवान आदमी को बांध कर लाए। काजी साहब ने इशारा किया, सब खामोश रहें। पहले ये बताओ मामला क्या है? सिपाही ने कहा, हुजूर, ये शख्स सईद अहमद बादशाही खजाने में मुहर्रिर था। पिछले हफ्ते खजाने से 30 सोने के सिक्के गायब हो गए। तफ्तीश में यही पकड़ा गया। काजी साहब ने कहा, सईद अहमद, तुम कुछ कहना चाहते हो? सईद ने कहा, काजी साहब, मैंने चोरी नहीं की, खुदा की कसम, मुझे फंसाया गया है। काजी ने सिपाही से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यही चोर है? सिपाही बोला, नहीं हुजूर, मगर जब तलाशी ली गई तो उसके संदूक में 5 सोने के सिक्के मिले। अदालत में सब लोग सरगोशियां करने लगे। काजी साहब ने सिपाही को रोका, फिर सईद से पूछा, ये सिक्के कहाँ से आए? सईद ने कहा, काजी साहब, एक दिन पहले मेरे मोहल्ले का ताजिर अब्दुर्रहमान आया था। मैंने उसे कुछ सामान बेचा था, बदले में उसने ये नए सिक्के दिए। मुझे क्या खबर थी कि ये खजाने के सिक्के हैं? काजी ने सर हिलाया, ठीक है, ताजिर अब्दुर्रहमान को अदालत में बुलाया जाए। जब तक हकीकत मालूम न हो कैदी को कैद न किया जाए। अदालत बर्खास्त हो गई। इस रात काजी नूरुद्दीन देर तक जागते रहे। वो खिड़की के पास बैठे सोचते रहे कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर सईद बेकसूर है तो सिक्के उसके पास कैसे आए, और अगर कसूरवार है तो वो इतना साफ दिल क्यों लगता है? अगली सुबह ताजिर अब्दुर्रहमान अदालत में पेश हुआ। वो बड़ा चालाक आदमी था। काजी ने पूछा, क्या तुमने सईद को सोने के सिक्के दिए थे? अब्दुर्रहमान ने फौरन कहा, जी नहीं हुजूर, मैं तो उसे जानता ही नहीं। काजी ने सईद की तरफ देखा। सईद ने हैरान होकर कहा, ये झूठ बोल रहा है हुजूर, ये मुझसे पिछले हफ्ते बाजार में मिला था। काजी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, दोनों बातें एक साथ सच्ची नहीं हो सकती, किसी एक के अल्फाज में झूठ है। उन्होंने अपने शागिर्द अहमद को बुलाया। अहमद, शहर के बाजार जाकर मालूम करो कि अब्दुर्रहमान और सईद कभी एक दूसरे के साथ कारोबार करते थे या नहीं। किसी दुकानदार, किसी गवाह से पूछ कर आओ। अहमद चला गया। दोपहर को वापस आया। बोला, हुजूर, बाजार के 2 दुकानदारों ने बताया है कि अब्दुर्रहमान पिछले हफ्ते सईद के साथ बैठा देखा गया था। दोनों कुछ सौदा कर रहे थे। काजी ने कहा, ठीक है, कल फिर अदालत लगेगी। अगले दिन जब सब हाजिर हुए, काजी ने सबके सामने कहा, अब्दुर्रहमान, तुमने कल झूठ बोला था। बाजार के गवाहों ने बताया है कि तुम सईद के साथ बैठे थे। अब्दुर्रहमान का चेहरा सफेद हो गया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, सच बताओ, वरना तुम पर झूठे बयान देने की सजा होगी। ताजिर थोड़ा लर्जा, फिर बोला, हुजूर, असल में मैंने ही उसे वो सिक्के दिए थे, मगर मैंने ये अपने एक दोस्त नवाब फहीम से लिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो खजाने के सिक्के हैं। काजी ने कहा, नवाब फहीम को भी बुलाया जाए। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि नवाब फहीम कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बादशाह के करीबी दोस्तों में से एक था। काजी जानते थे कि अब ये मुकदमा सिर्फ एक चोरी का नहीं, बल्कि एक बड़े राज का है। अगले दिन अदालत में खास हलचल थी। लोग सुबह से ही जमा हो गए थे, क्योंकि आज नवाब फहीम को बुलाया गया था। वो शख्स जो बादशाह के दरबार में आता जाता था। सब जानते थे कि इस मुकदमे का फैसला अब आसान नहीं होगा। काजी नूरुद्दीन हमेशा की तरह वक्त पर अदालत में आ गए। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठे। कातिब ने रजिस्टर खोला और काजी ने कहा, नवाब फहीम को पेश किया जाए। दरवाजा खुला। एक खुश लिबास शख्स अंदर आया। रेशमी कपड़े, हाथ में खुशबूदार रुमाल और साथ 2 नौकर। नवाब ने काजी को झुककर सलाम किया। काजी साहब, मैं तो सिर्फ एक गवाह हूँ, मुजरिम नहीं। काजी ने नरमी से कहा, हम ये तय करेंगे कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं, बस सच बोलना। तुमने ताजिर अब्दुर्रहमान को खजाने के सिक्के दिए थे या नहीं? नवाब के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हल्की घबराहट आई, मगर फौरन मुस्कुराकर बोला, साहब, मैं तो कई ताजरों से लेन देन करता हूँ। हो सकता है मैंने कुछ सिक्के दिए हूँ, मगर मुझे याद नहीं कि वो खजाने के सिक्के थे। काजी ने कहा, तुम्हारे घर के नौकर से जो थैला मिला है, इस पर बादशाही ही खजाने की मेहर है। ये कैसे समझा जाए? नवाब का रंग उड़ गया। बोला,
ये सब किसी की साजिश है, कोई मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। काजी ने कहा, हम देखेंगे साजिश किसने की है, मगर तुम्हें कल दोबारा अदालत में आना होगा ताकि गवाह तुम्हारा बयान सुनकर अपनी बात करें। नवाब गुस्से में भन्ना कर बोला, काजी साहब, मैं कोई आम आदमी नहीं, मेरा बादशाह से खास ताल्लुक है। काजी ने पुरसुकून लहजे में कहा, ये अदालत सबके लिए बराबर है, चाहे वो नवाब हो या मजदूर, तुम जा सकते हो, कल दोबारा आना। नवाब ने तेज नजरों से काजी को देखा और बाहर निकल गया। जब अदालत खत्म हुई तो शागिर्द अहमद ने धीरे से कहा, हुजूर, ये मामला खतरनाक लगता है। नवाब फहीम ताकतवर आदमी है, हो सकता है वो आपके खिलाफ कुछ कर बैठे। काजी ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, सच बोलने वाले को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। रात का वक्त था। काजी नूरुद्दीन अपनी किताबों के दरमियान बैठे सोच रहे थे। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। काजी ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं हाजरा हूँ, सईद की बीवी। काजी ने दरवाजा खोला। हाजरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काजी साहब, आज शाम एक आदमी मेरे घर आया था। उसने कहा कि अगर मैं अदालत से मुकदमा वापस ले लूं तो मेरा शौहर आजाद कर दिया जाएगा। काजी ने चूक कर पूछा, क्या तुम जानती हो वो कौन था? मैंने उसे पहचाना नहीं। काजी कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बेटी, तुम घबराओ नहीं, सच कभी नहीं छुपता। तुम कल अदालत में यही बात कहना, मैं इंसाफ जरूर करूंगा। अगली सुबह अदालत में सबकी नजरें काजी पर थीं। नवाब फहीम और ताजिर अब्दुर्रहमान भी आए हुए थे। काजी ने सबको बैठने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने कहा, हाजरा, तुम आगे आओ और कल वाली बात सबके सामने बयान करो। हाजरा ने हिम्मत करके सारी बात सुना दी। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने नवाब फहीम की तरफ देखा। क्या तुम इन इल्जामात को झुटलाते हो? नवाब ने सख्त लहजे में कहा, यह सब झूठ है, इस औरत को किसी ने खरीद लिया है। काजी ने कहा, हाजरा को देखकर झूठ बोलना आसान है, मगर गवाहों से झूठ नहीं छुपता। फिर काजी ने अहमद को बुलाया। अहमद, कल रात जो तुमने बाजार में देखा वो सब बयान करो। अहमद ने कहा, हुजूर, मैंने नवाब फहीम के नौकर को देखा था जो अब्दुर्रहमान के दुकान के पीछे थे, कुछ थैले छुपा रहा था। मैंने उसका पीछा किया तो वो नवाब के घर की तरफ गया। काजी ने नवाब को देखते हुए कहा, अब तुम क्या कहते हो? नवाब के चेहरे पर पसीना आ गया। बोला, ये सब इत्तेफाक है, मेरे नौकर ने कुछ अपना सामान रखा होगा। काजी ने कहा, नौकर को पेश करो। सिपाही नवाब के नौकर को ले आए। वो सहमा हुआ खड़ा था। काजी ने नरमी से कहा, बेटा, सच बोल दो, अगर तुमने सच बताया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, झूठ बोला तो सख्त सजा मिलेगी। नौकर कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैंने वो थैले नवाब साहब के कहने पर वहां छुपाए थे, सोना वही लाए थे। ये सुनते ही अदालत में शोर मच गया। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, नवाब फहीम और अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करो। खजाने के सिक्के इन्हीं के कब्जे से गायब हुए थे। सईद अहमद की बीवी खुशी के मारे रो पड़ी। काजी ने कहा, सईद बेकसूर था, इसे फौरन रिहा किया जाए। लोगों ने तालियां बजाई। सबने कहा, अल्लाह काजी नूरुद्दीन को सलामत रखे, इसने किसी से डर कर फैसला नहीं बदला। काजी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इंसाफ तब जिंदा रहता है जब दिल में खौफ मर जाए।